आज का टॉपिक हम लोग कल देखे थे कि प्रोग्रामिंग का जरूरत क्या है, कोई दिक्कत किसी को कल के टॉपिक में? ओके। और फिर देखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दो कैटेगरी, लो लेवल लैंग्वेज और कौन, हाई लेवल लैंग्वेज। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं? जब यहां तक में प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने तरह का प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये हम लोग आज समझेंगे। देखो, तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्लियर है? ये आज हम लोग का टॉपिक है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे देखो, जब हम लोग को एक बात को समझो पहले। ठीक है, जैसे आप मैथ पढ़े होगे तो मैथ में तुमको मैथ बनाने के लिए आता होगा, क्या कुछ दिया होगा होमवर्क कि भाई इस चीज को बना के लाओ। एडिशन सीखे तो एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मल्टीप्लिकेशन सीखे तो मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम सीखे तो एलसीएम से रिलेटेड आया, स्क्वायर रूट बनाना सीखे तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्या आया, क्वेश्चन आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग इज ए वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देते हैं? प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये तो पता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो जब हम लोग कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो इन दैट केस हम लोग के पास अलग अलग टाइप का कुछ प्रोग्राम होगा। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग में करते समय उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। क्लियर है? क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। जैसे आपको बोला जाएगा एक प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, तो दैट प्रोग्राम का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्या लिखना, इंस्ट्रक्शन लिखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? तो जब आपको प्रोग्राम बोला गया कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए होगा। बात समझे? जैसे आपका जो इंस्ट्रक्शंस होगा, मान लो सपोज करो एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम ऐड का होगा, आपका प्रोग्राम एलसीएम नंबर निकालने का हो, एलसीएम निकालने का होगा, आपका प्रोग्राम एचसीएफ निकालने का होगा, आपका प्रोग्राम फैक्टोरियल निकालने का हो सकता है। क्लियर है? बात समझे? मतलब ये सारा चीज आपको, ऐसा बहुत सारा चीज होगा जिसको हमको सिखाना है, किसको? कंप्यूटर। तो क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रोग्रामिंग में लिखा रहता है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, जो भी मतलब फॉलोइंग मतलब कुछ भी हो सकता है। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एचसीएफ। आपको एचसीएफ परफॉर्म करने क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है। तो ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम का मतलब होता है कि यू हैव टू राइट सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिकुलर टास्क। क्लियर है? जैसे एडिशन करने का इंस्ट्रक्शन अलग होगा, एलसीएम करने का इंस्ट्रक्शन क्या होगा, अलग होगा, एचसीएफ करने का इंस्ट्रक्शन अलग होगा, फैक्टोरियल निकालने का इंस्ट्रक्शन क्या होगा, अलग होगा। बात समझे? तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है कि भाई किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आता है। बस समझे? हम लोग को भी क्वेश्चन देते हैं तो हम ऐसे ही देंगे, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। मतलब आप समझ जाना है कि भाई हमको कंप्यूटर के लिए क्या लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। बात समझे? किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटर के लिए क्या लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? अब देखिए यहाँ पे, अब कहता क्या है कि इस तरीका से, अब देखिए यहाँ पे, तो अब ये टाइप्स ऑफ प्रोग्राम में क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये 3 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का? 3 कैटेगरी का। समझिए यहाँ पे, अलग मतलब तुमको 3 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। सिर्फ कितना? 3। सिर्फ 3 तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या होगा, आएगा। पहला जो होता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में, हम लोग पहला बात करेंगे, वो होता है सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम। क्या होता है? सीक्वेंशियल बेस्ड। क्लियर? सब बताएंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है? फिर एक आता है सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम। क्या आता है? सिलेक्शन बेस्ड। क्लियर है? सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम। क्लियर है? और फिर एक आता है कौन, आइट्रेशन बेस्ड। क्या आता है? आइट्रेशन बेस्ड। यही 3 तरह का प्रोग्रामिंग होता है। चाहे कितना बड़ा से बड़ा प्रोग्राम बना लो, इससे ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक प्रोग्राम सीक्वेंशियल का, एक प्रोग्राम सिलेक्शन का और एक प्रोग्राम आइट्रेशन का। ठीक है,
यही टाइप का। अब आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि कौन सिक्वेंशियल का है, कौन सिलेक्शन का है, कौन आइटरेशन का है। क्लियर है? अब अगर इतना समझ जाओगे ना तो लगभग समझो तुम्हारा 40% प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम बनाने का एक अलग टूल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाने का टूल क्या है, अलग है। आइटरेशन बेस्ड प्रोग्राम बनाने का टूल क्या है। तो कम से कम 40% में तुम ये समझ में आ जाएगा कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा टूल इसमें हम यूज कर सकते, समझे? तो ये अगर समझ में आ गया ना तो समझ लो तुम्हारा आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। 40% प्रोग्राम सॉल्व हो गया। फिर थोड़ा बहुत लॉजिक सोचना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि क्या होता है सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है? पहला देखो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले लोग? नो सर। ठीक है। और कोई, निखिल? नो सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक, चलिए देखिए, तो अब बात करेंगे हम लोग कि सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे कौन सा सिक्वेंशियल, देखो ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल बोलते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां पे डेटा प्रोसेस बिना कोई कंडीशन के क्या हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा, सीक्वेंशियल। ठीक है? एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड परफॉर्म एडिशन। क्या परफॉर्म करना है? अब बताओ, एडिशन को परफॉर्म करने के लिए कोई कंडीशन है क्वेश्चन में? 2 नंबर इनपुट लेना है और सिंपली आपको एडिशन क्या कर देना है, परफॉर्म करके आउटपुट दे देना है। क्लियर है? बात समझे? क्लियर? बैठो यहाँ पे। तो आपको एडिशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे समझो, अब कहता क्या है कि जैसे और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना है, रेक्टेंगल का क्या निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज इनपुट लेना होगा, लेंथ और क्या, ब्रेथ। ये 2 चीज इनपुट हो गया। अब ये 2 चीज इनपुट होने के बाद दोनों को गुना करके हम क्या कर देंगे, आउटपुट दे देंगे। तो बताओ इसमें कोई कंडीशन है, नहीं है। तो ऐसा प्रोग्राम जहां पे डेटा प्रोसेसिंग का कोई कंडीशन की जरूरत ही ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम में कोई कंडीशन तो होता नहीं है, तो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते न हैं वो सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सीक्वेंस ऑर्डर में क्या कर देता है, पढ़ लेता है। ठीक है? सारा इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन को मिस, मतलब आपके क्वेश्चन में कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझे? जब कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है तो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में क्या करेगा, पढ़ेगा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना? एक एक इंस्ट्रक्शन किसमें पढ़ेगा, सीक्वेंस ऑर्डर में, 1 बाय 1। एक करके अगर 100 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, 100 करके क्या कर जाएगा, पढ़ जाएगा। कभी भी आपको एक भी इंस्ट्रक्शन को मिस वो नहीं करेगा, कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है? एक चीज बताओ, जैसे हम लोग कहीं भी जाते, मान लो कोई ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं जहां एडमिशन लेने का कोई कंडीशन नहीं है, तो उसमें जितना लोग जाएगा वहां क्या हो जाएगा, एडमिशन। अगर 100 लोग लाइन में है तो सबका क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो जहां पे डेटा प्रोसेसिंग बिना कोई कंडीशन का हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल बेस्ड। हम बहुत सारा एग्जांपल बताए आपको। ठीक है? और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी हमें काम करना हो जहां पे कोई कंडीशन है ही नहीं। अब सर कंडीशन और बिना कंडीशन वाला में क्या अंतर है, समझो यहाँ पे। देखो एक चीज बताओ, जैसे कल हम लोग देखे थे एक इवन नंबर और किसका नंबर, ऑड नंबर का प्रोग्राम। बताओ अगर उसमें बिना कंडीशन लगाए हुए हम बना दिए थे तो क्या आया था आउटपुट, इवन भी प्रिंट किया था और ऑड भी प्रिंट किया था। क्योंकि बिना कंडीशन है तो कंप्यूटर सीक्वेंस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन क्या करता है, पढ़ लेता है। किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर मिस नहीं करेगा। बस समझे? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम करके दिखाते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है? सब लोग देखिएगा, जो कि सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम का कोड होगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे समझिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन? देखिए मान लीजिए कि हम एक कोड लिख रहे हैं सिंपल। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक कोड लिखे, प्रिंटफ हमने क्या लिखा, हेलो प्रिंट कराने का कोड लिखा। क्लियर है? सिंपल से समझना। क्लियर है? हमने यहाँ पे कोड लिखा, प्रिंटफ हाई कराने का क्या लिखा, कोड लिखा। अभी से टेंशन मत लेना है, अभी से पढ़ाई हुआ नहीं है, ये सब आपको बता रहे कि सीक्वेंशियल का एग्जीक्यूशन होता कैसे है। ठीक है? अब यहाँ पे लिखे हम प्रिंटफ, यहाँ पे हम गुड लिखे। अब बताओ यहाँ पे हमने कितना इंस्ट्रक्शन दिया, 3 इंस्ट्रक्शन मेन के अंदर। कितना इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर छोड़ेगा नहीं। इवन छोड़ो, इवन हम इसी इंस्ट्रक्शन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है?
3 और हो गया, 3 और हो गया, 3 और हो गया, 12 इंस्ट्रक्शन हो गया। टोटल कितना इंस्ट्रक्शन? 12 से जो भी है, 12 इंस्ट्रक्शन 15 जो भी है। अब इस सारा के सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ेगा, किसी को मिस नहीं करेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एवरी इंस्ट्रक्शन आर रीड बाय क्या? कंप्यूटर। सभी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या करेगा? पढ़ेगा। देखो पढ़ा, बताओ सबका आउटपुट आ गया, किसी को भी मिस किया? तो दिस इज द सीक्वेंशियल वे ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां पे एवरी लाइन ऑफ कोड कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट डेफिनेटली। उसको कभी कंप्यूटर कहेगा कि हम किसी को छोड़ सकते ही नहीं है, क्योंकि आप सीक्वेंस वे में कोड हमें क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। तो कंप्यूटर का वे ऑफ एग्जीक्यूशन समझना, यहाँ पे कंप्यूटर का जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंस ऑर्डर में ही होता है। बात समझे? सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब कि जैसे मान लो कि आपने कोड ऐसे लिखा, ठीक है, आपने इस तरीके से क्या लिखा? एक कोड लिखा। अब इसमें आपने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब कंप्यूटर पहला इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक बार पढ़ेगा। कितने बार? एक बार। उसको दोबारा पढ़ने कंप्यूटर कभी पढ़ता अपने मन से नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन यही होता है सीक्वेंशियल वे। क्लियर है? एक इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर जाएगा और उसको सारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर क्या करेगा? पढ़ेगा, बिना कोई इंस्ट्रक्शन का क्या किए हुए? मिस किए हुए। दिस इज कॉल्ड द क्या? सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ क्या? प्रोग्रामिंग। क्लियर है? ये कौन सा प्रोग्रामिंग है? सीक्वेंशियल ऑर्डर। बात समझे? जहां पे डेटा प्रोसेसिंग किस पे होता है? सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। अब ऐसा प्रोग्राम तुम कब बनाओगे? ऐसा प्रोग्राम तुम जब बनाओगे जब आपको डेटा प्रोसेसिंग बिना कोई कंडीशन से करना होगा, तब जहां कंडीशन है वहां पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। नहीं तो कंप्यूटर का आदत है क्या कि इंस्ट्रक्शन लिख दो तो पूरा इंस्ट्रक्शन क्या कर लेगा? पढ़ ही लेगा। तो हमें पूरा इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़वाना होता है। कब? जब हम लोग आते हैं किसमें? सिलेक्शन बेस्ड में। क्लियर है? अब आइए, तब अब सीक्वेंशियल समझ में आया? ऐसा प्रोग्रामिंग जहां पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए कोई कंडीशन की जरूरत ना पड़े, वहां पे क्या होता है? सीक्वेंशियल वे में इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। क्लियर? जिसमें एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रीड बाय कंप्यूटर। जहां जरूरत भी है, जैसे मान लो 2 नंबर एडिशन करना है, तो 2 नंबर एडिशन करना है तो 2 नंबर इनपुट लेना होगा, 2 नंबर को स्टोर करना होगा, 2 नंबर को सम करना होगा, और सम का आउटपुट भी। बताओ इसमें किसी इंस्ट्रक्शन को आप मिस कर सकते हो? बताओ एक किसी इंस्ट्रक्शन को मिस किया जा सकता है? भाई इनपुट लेना भी जरूरी है, ठीक है, इनपुट लेना भी क्या है? स्टोर करना भी क्या है? और प्रोसेस सम करना भी जरूरी है, और आउटपुट देना भी क्या है? तो बताओ इसमें मिस किसको तुम करोगे? ये बताओ पहले। मिस करोगे? नहीं करोगे। तो यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम ऐसा आता है ना जहां पे हर एक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को पढ़वाना क्या है? मस्ट हो जाता है। एवरी इंस्ट्रक्शन आर रीड बाय क्या? कंप्यूटर। क्लियर है? हर एक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या करता है? पढ़ता ही पढ़ता है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अभी हम करके आपको दिखाए, इसमें किसी इंस्ट्रक्शन को मिस किया नहीं किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसके बारे में? सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे, अब सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां पे डेटा प्रोसेसिंग किसी कंडीशन के बेसिस पर होता है। क्लियर है? जहां पे डेटा प्रोसेसिंग किस बेसिस पर? कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, वेयर डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। क्लियर है? तो कंप्यूटर को यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन को कंडीशन के अंदर रखना पड़ता है। बस समझे? और उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, नहीं तो कंप्यूटर सारा क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। तो हमें कंट्रोल करना है भाई कि ये वाला इंस्ट्रक्शन कब पढ़ना? जब ये पार्टिकुलर कंडीशन सही हो जाएगा तब। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन कहां रहता है? किसी कंडीशन के अंदर। कुछ इंस्ट्रक्शन कहां रहेगा? किसी कंडीशन के। और वो इंस्ट्रक्शन कब पढ़ेगा कंप्यूटर? जब वो कंडीशन सही होगा तब। अगर गलत होगा उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसे दिखाता है। देखो जैसे मान लो कि ये जो कोड है ना, ये जो कोड है ये आपने सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम के लिए लिखा। मतलब ऐसा प्रोग्राम जहां पे कंडीशन के हिसाब से डेटा का क्या हो? प्रोसेसिंग हो। ऐसा प्रोग्राम जहां पे कंडीशन के हिसाब से डेटा का क्या हो? प्रोसेसिंग हो। उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। जैसे तो आपने एक कोड लिखा, एक लाइन का पहला, दूसरा क्या लिखा? दूसरा लाइन का, फिर तीसरा। ठीक है, अब यहां पे आपने कोई क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दिए। अब इसके अंदर में भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? और कंडीशन यहाँ पे इंड हो गया, और यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? अब कोई पूछे इसमें कि ऐसा कितना इसमें इंस्ट्रक्शन जिसको कंप्यूटर 100% पढ़ेगा? तो ऊपर का 3 100% पढ़ेगा क्योंकि उसको कंडीशन से लेना देना, और नीचे का 3 100% पढ़ेगा, इसको भी कंडीशन का लेना देना। अब इसके अंदर जो तीनों है ये डिपेंड करेगा कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है। अगर कंडीशन क्या आ गया? ट्रू आ गया तो क्या होगा? पढ़ेगा। अगर गलत होगा तो उसको पढ़ेगा नहीं। देखो वे ऑफ एक्सक्लूजन, इसको पढ़ेगा
फिर इसको पढ़ा, फिर किसको पढ़ेगा, और फिर कहां गया, किस पर, कंडीशन पे। अब कंडीशन नहीं रहता ना तो डायरेक्टली प्रोग्राम पॉइंटर कहां चल जाता, इस पर, ठीक है। लेकिन नहीं गया, कोई कंडीशन पहले चेक होगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट क्या हो, ट्रू हो, तब कहां जाएगा, अंदर जाएगा। इसको अंदर जाके सारा इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, पढ़ेगा, और देन ये बाहर निकल जाएगा। बात समझे, क्लियर है। और अगर एक कंडीशन क्या होता, फॉल्स होता, तो ये डायरेक्टली कहां निकल जाता, बाहर। मतलब अंदर वाला इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पढ़ता ही नहीं। बात समझे। तो जहां पे एवरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि एवरी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पढ़ ही ले, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सर कुछ एग्जांपल बताइए। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर, ठीक है, एंड परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंशियल का है, इनपुट लेके क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर है, बात समझे। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया, आगे आगे ऐड किया गया कि जब पहला नंबर बड़ा हो किससे, दूसरा से, पहला नंबर बड़ा हो किससे, तब जाके सब्ट्रैक्शन करना, ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, कंडीशन आ गया कि भाई सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन कब, जब हमें पहला नंबर बड़ा मिलेगा दूसरे से, तब एक कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखना होगा। बात समझे। और नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। बात समझे। तो हमें इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल तभी होगा जब कंडीशन लगाएंगे तब। बस हमने तो कंप्यूटर सीक्वेंस ऑर्डर में सारा इंस्ट्रक्शन क्या कर जाएगा, पढ़ लेगा। ठीक है, कोई कंडीशन सोचो, यहाँ पे कंडीशन तुम रोज देखते हो, कंडीशन तुम लोग सब जगह। ठीक है, एक चीज बताओ, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब बताओ इंस्टाग्राम पे क्या करते हो तुम, लॉग इन आईडी और क्या डालते हो। अब दोनों गलत होता है तो तुम्हारा लॉग इन होता है, क्या होना चाहिए, दोनों क्या होता है, तो कंडीशन चेक करता होगा ना, क्या लॉग इन आईडी और पासवर्ड सही है, तो वहां पे क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा के मैच कराता होगा। क्लियर है, नहीं मैच करा रहा है, बताइए। एक चीज बताओ, अब बैंक से तुम लोग पैसा निकालने जाते हो, अब बैंक अकाउंट में तुम्हारा 50,000 रुपया है, अब तुम फॉर्म भर दिए 51,000 रुपया का, निकाल देगा, कंप्यूटर निकाल के दे देगा, एटीएम मशीन निकाल देगा, क्या बोलेगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों बोलता है, कोई कंडीशन चेक किया कि भाई दिया हुआ अमाउंट और अवेलेबल अमाउंट क्या है, ज्यादा कम है ना, कंडीशन क्या किया, चेक किया, वहां पे क्या है, कंडीशन। नहीं कंडीशन लगाता तो पैसा क्या आ जाता ना। तो ये चीज होता है। तो जहां पे बहुत जगह, सब जगह पे आप कंडीशन देखते हो क्या, तो बिना कंडीशन का डेटा प्रोसेसिंग जनरली आज के डेट में नहीं होता है। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करते समय क्या देखते हो, बहुत सारा कंडीशन होता है, देखते हो ना। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, वो बोलता है क्या, भाई 2,000 का शॉपिंग करोगे तो तुमको 10% का क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ये कैसे आता है, तो तुम्हारा एक पूरा परचेज अमाउंट काउंट करता है, और टोटल अमाउंट को क्या करता है, वो देखता होगा किससे, कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 है कि, अगर है तो उसको तुम्हारा टोटल बिल में कितना का डिस्काउंट कर देता है। तो सारा कोड हम लोग करेंगे वैसा, बात समझे। तो इसको बोलते हैं कौन सा, सिलेक्शन बेस्ड, जहां पे डेटा प्रोसेसिंग किस बेसिस पे हो रहा है, कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, चलो देखो यहाँ पे सेम, ये तो समझ में आ रहा है सीक्वेंशियल। चलो हम 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, समझना ध्यान से सब लोग, सिंपल से। अभी सिर्फ ये लोग सीक्वेंशियल और सिलेक्शन में अंतर क्या है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर वर्डमैन क्यों लिखे, प्रिंटफ क्यों लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब, ये सब भाई बहुत डिटेल से पढ़ाई होता है। ठीक है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे 2 नंबर रखना, तो एक नंबर हम n1 रख लिए और एक नंबर क्या रख लिए, n2 रख लिए, और एक नंबर सब एक रिजल्ट रखने के लिए हमने r रख लिया। हमें 2 नंबर इनपुट लेना है, हम यहाँ पे ले लिए इंटर 2 नंबर, इंटर, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको सबसे पहले क्या मांगना है, 2 नंबर। यहाँ पे हम क्या लगा दिए, स्कैन एफ, यहाँ पे %d अब क्यों लगाए हैं, क्या लगा, इसके लिए टेंशन किसी को नहीं लेना है जी, सिर्फ अभी आप समझिए जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे उस पर हर एक चीज आपको पता चलेगा कि क्या चीज होता है, कॉमा क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ये भी सब चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया इनपुट। अब यहाँ पे हम लिखे r इक्वल टू n1 माइनस क्या, n2 लिख दिए, r इक्वल टू n1 माइनस n2, क्लियर है। अब r का वैल्यू क्या करवा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, लिख देते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू %d/n, किसका वैल्यू भाई, r का वैल्यू क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्लियर है, r का वैल्यू प्रिंट हो गया, क्लियर है। चलिए एक प्रोग्राम बन गया, ये प्रोग्राम सीक्वेंशियल का है। ठीक है, इसमें तुम कुछ भी दोगे, n1 में n2 में, कम दो ज्यादा दो, सब्ट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। बात समझे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम रन करवाए, समझे।
देखिए इंटर क्या आया 2 नंबर, पहला नंबर कितना दिए, दूसरा नंबर कितना दिए 34 दिए ना। अब बताओ फर्स्ट नंबर 12, दूसरा नंबर कितना, आंसर कितना आया -22 आया, क्योंकि करना ही करना था। लेकिन अब हमें क्या है समझे यहाँ पे, देखिए अब हमें क्या बोला कि सर हमें सब्ट्रैक्शन तब करना है जब पहला नंबर बड़ा हो किससे। तो अब देखो तो ये सब्ट्रैक्शन करने वाला कोड कौन है, R1 इक्वल टू N1 माइनस N2, और उसको प्रिंट कौन करा रहा है, ये वाला। तो ये दोनों कोड को हमको कहां रखना पड़ेगा, कंडीशन के अंदर। तो यहां लिखेंगे ऐसे, इफ क्या N1 बड़ा है किससे, N2 से। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तब जाकर क्या कीजिएगा, आप सब्ट्रैक्शन कीजिएगा किसको, R इक्वल टू N1 माइनस N2, नहीं तो मत कीजिएगा, इल्स में बोल दीजिएगा कि सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्या कुछ भी मैसेज देते हैं, यहाँ पे मैसेज देते हैं प्रिंटफ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नॉट क्या पॉसिबल, ऐसे ऐसे करके हम दे दिए कुछ भी। ये हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग सिचुएशन होता है। अब कोड लिखे, अब देखो अब यहाँ पे देखो ये वाला इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में है, ये वाला इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में है, ये वाला इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑर्डर में है, लेकिन ये दोनों इंस्ट्रक्शन कंडीशन के अंदर है। इसको कब पढ़ेगा कंप्यूटर, जब कंडीशन सही होगा, न तो कंप्यूटर उसको टच भी नहीं करेगा। बस समझे, देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे रन कराए, सेम इनपुट करते हैं, ठीक है, सेम हम इनपुट करते हैं। यहाँ पे इंटर पहला नंबर कितना, दूसरा नंबर कितना 34 डाले। अब बताओ पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, नहीं तो देगा सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्या दिया, उसके अंदर गया पढ़ा, उसका कोड पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोड कहां पढ़ा, इल्स वाला पार्ट को पढ़ा, उसके अंदर हम जाने ही नहीं दिए, क्योंकि भाई हमको सब्ट्रैक्शन तभी परफॉर्म करवाना है जब क्या हो, हाँ फर्स्ट नंबर बड़ा हो किससे। ये क्वेश्चन में कंडीशन था। तो जिस प्रोग्राम में डेटा प्रोसेसिंग किस बेसिस पर हो उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम। क्लियर है। आज जिस प्रोग्राम में डेटा प्रोसेसिंग बिना कोई कंडीशन का हो उसमें क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम। तो अब क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा ना क्या कि कौन सिलेक्शन का है कौन सीक्वेंशियल का है, ये समझना होगा कि नहीं समझना होगा। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, ऑनलाइन वाले लोग। नो सर। चलिए लिखिए, सब क्लियर हो रहा है सबको। हाँ। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जनरल लाइफ का एग्जांपल लो, ठीक है, जनरल लाइफ का, ठीक है। देखो यहाँ पे बात बाय द वे समझो, यहाँ पे एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन आपके घर में भी होता है, नहीं है। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे तुम्हारी मम्मी बोली कि जाओ मार्केट से जाकर सब्जी खरीद के लेके आओ। क्लियर है, ठीक है। अब तुम पूछे उससे कि भाई क्या क्या चीज लेके, तुम बोले कि चलो जाके टमाटर खरीद के क्या करना, लेके आना, ठीक है, क्या खरीद के लाना है। अब समझो यहाँ पे आपने पहला स्टेप इनपुट लिया मम्मी से पैसा, पहला कोड, ठीक है, आप पैसा को स्टोर कर लिए अपने जेब में, दूसरा स्टेप, फिर आप गए मार्केट, तीसरा स्टेप, फिर आप टमाटर वाला के पास गए, चौथा स्टेप। अब यहां पे टमाटर खरीदना है, दिस इज द डेटा प्रोसेसिंग। क्या आपने ये सब अभी काम किया जो एक्चुअल में काम करना ही करना था, क्लियर है। लेकिन अब यहां पे टमाटर क्या करना, परचेज। अब मम्मी ने कोई कंडीशन नहीं बताया था, ठीक है ना, तो तुम टमाटर वाला से टमाटर क्या किया, तुम परचेज भी कर लिया और फिर बाजार से आ गया और मम्मी को आउटपुट क्या कर दिया, दे दिया कि भाई लीजिए आपका टमाटर हम खरीद के क्या किए, प्रोसेसिंग खत्म, काम खत्म ना, ठीक है। अब अगला दिन फिर मम्मी तुमको क्या बोली कि जाओ टमाटर खरीद के ले आओ, ठीक है, लेकिन अगले बार कंडीशन लगा के भेजी कि भाई टमाटर 50 रुपए केजी से कम होगा ना तब खरीदना, न तो। अब बताओ काम तो आप फिर से वही करोगे, मम्मी से पैसा मांगोगे, क्लियर है, फिर कहां जाओगे, पैसा को स्टोर करोगे, मार्केट जाओगे, टमाटर वाले के पास जाओगे और यहां पे टमाटर खरीदोगे। अब यहां पे खरीदने के लिए कंडीशन, अब हो सकता है कि तुम खरीद के लाओ भी और न भी लाओ, अब डिपेंड करता है आपके मम्मी का कंडीशन दिया हुआ सही होता है कि गलत होता है क्या। तो अब यहाँ पे तुम पूछे उससे कि टमाटर कैसे केजी है, तो बोला 55 रुपए केजी है, तो तुम कहोगे नहीं भाई ये हमको मेरा कंडीशन क्या है कि 50 से कम रहेगा तो हम क्या करेंगे। अब बताओ ये बताओ ये चीज को समझने के लिए किसी बच्चा को प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत था, वो तो आराम से रोज जनरल लाइफ में अपना क्या कर रहा है। और वही चीज यहां भी है, क्या वही चीज क्या है यहां भी है, क्या है वही चीज लिख कर कंप्यूटर को बताना है कि भाई हम परचेज कब करेंगे, जब मेरा रेट कितना रहेगा 50 से कम रहेगा, तब वही कोड लिखेंगे।
क्लियर है, बात समझे। चलो देखो इसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है। टमाटर, ठीक है, का जो है हम कोड लिखते हैं, टमाटर परचेज करने का प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सिंपल सा चीज है, कुछ करना ही नहीं रहता है, प्रोग्रामिंग को जनरल लाइफ से जोड़ कर देखो, ठीक है, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। हर एक चीज आपको लगेगा कि तो भाई रोज करते हैं ना भाई, जब समझोगे तो फील करना होता है। प्रोग्रामिंग इज नॉट ए सब्जेक्ट, क्लियर है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि भाई हमको पढ़ना है बीटेक में बीसीए में तो ही हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ठीक है। पूरा बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, तब पर भी प्रोग्रामिंग कोई नहीं सीखता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक स्किल है, बात समझे। ये वही सीखता है जिसको उस स्किल को लेने की इच्छा है, चाहे वो 5वां क्लास का ही बच्चा क्यों ना हो, वो सीख जाएगा, क्लियर है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट। ये तो अलग बात है कि हम लोग बिहार जैसे जगह पे हैं तो हम लोग कोई प्रोग्रामिंग का भेंट कब होता है, जब हम बीसीए में एडमिशन लेते हैं तब, बीटेक में एडमिशन लेते हैं तब। लेकिन बाहर वाले लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कोडिंग ना, क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल फील करना है, इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेना है कि हमको भाई ये चीज होमवर्क मिला, नहीं, आपको होमवर्क बनाने का इच्छा होना चाहिए। जब तक वो प्रोग्राम न बने जब तक आपको उसमें लगना पड़ेगा। भाई क्या लॉजिक दे कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ये वाला काम कर दे, क्लियर है, क्या लॉजिक दे, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो चलो हम लोग क्या बता रहे थे, टमाटर परचेज करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। क्या टमाटर परचेज करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए जी, हमको रेट चाहिए, एक रेट स्टोर करना पड़ेगा, तो सामने वाला से क्या मांगेंगे, क्लियर है, रेट मांगेंगे, ठीक है। और एक हमको मम्मी से दिया हुआ पैसा भी मांगना पड़ेगा, इनपुट, क्या। तो चलो यहाँ पे हम एक PAIS से रख लेते हैं, पैसा, दो कंटेनर रखे, क्लियर है। और रेट और पैसा, पैसा कितना है, कितना कंडीशन दिया गया है, ठीक है, कितना, तो रेट और पैसा मेरे कंडीशन के हिसाब से मैच करके तो हम टमाटर क्या कर देंगे, कर देंगे, और नहीं रहेगा तो चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी से क्या लेना है, ठीक है, इंटर अमाउंट, है ना जी, इंटर क्या अमाउंट फ्रॉम क्या मॉम, है ना जी। इससे सिंपल कोड को समझो, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप समझो ये काम तुम कर रहे थे किसके लिए, मम्मी के लिए, अब हम कंप्यूटर को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन। समझना यहाँ पे कुछ टफ नहीं होता है, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, क्या लगाए हम, स्कैनफ। चलिए %d एड्रेस ऑफ मम्मी के द्वारा जो पैसा दिया था उसको पैसा नाम के कंटेनर में हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिए। पैसा स्टोर हो गया मेरा, मतलब जैसे अब इसे कैसे करते, मम्मी तुमको हाथ से पैसा दे, तुम कहाँ स्टोर करते थे, जेब में करते थे ना, वही उसी जेब को यहाँ पे कंटेनर बोला जाता है, जिसको प्रोग्रामिंग की भाषा में वेरिएबल बोलते हैं। ये सब डिटेल से पढ़ेंगे वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। स्टोर हो गया पैसा। अब यहाँ पे हम लिखे प्रिंटेड इंटर, अब मार्केट गए हम, ठीक है, और मार्केट जाने के बाद हम यहाँ पे इंटर क्या मांगे हम, रेट ऑफ टोमेटो, TOMATO, है ना जी। अब यहाँ पे टोमेटो क्या मांगे हम, रेट मांगे, क्लियर है। चलिए हमने यहाँ पे मांग लिया। अब टोमेटो का रेट हम किस में स्टोर करेंगे बाबू, रेट में, क्लियर है। तो % क्या लगा दिए, %d एड्रेस ऑफ किस पर, RAT, रेट पे लगा दिए। चलो हाँ बोलो, कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको पैसा मिल गया और क्या मिल गया, दोनों चीज मिल गया। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे इफ, क्या जो रेट है, किधर है, क्या जो रेट है वो लेस देन है इक्वल टू किससे, जो मेरे पास पैसा आया है उससे। अगर ऐसा है तो हम टमाटर क्या कर देंगे, परचेज करेंगे, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्लीज गिव मी 1 kg टोमेटो, क्या जी, क्लियर है, बात समझे, TOMATO, ठीक है। चलिए क्लियर है, अब समझ रहा सबको। और नहीं तो इल्स में हम मम्मी को बोलेंगे सॉरी, क्या जी, हम टमाटर खरीद के नहीं रहे क्योंकि रेट आपका मैच नहीं कर रहा। बताओ हो तो गया कोड, बताओ कितना बड़ा टफ कोड था, बताओ सिंपल सा कोड है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, सॉरी मॉम, ऐसे करके मैसेज एक दे दिए, क्लियर है। अब क्लियर हो रहा होगा सबको, समझे। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराए यहाँ पे, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब आराम से मेरा प्रोग्राम ये रन करेगा, हमारे हिसाब से आएगा। इंटर क्या मांगा, अमाउंट, तो मम्मी हमको कितना दी है भाई, तो मम्मी हमको 45 रुपया दी है, क्लियर है। टमाटर का रेट कितना है भाई, तो टमाटर का रेट बोला कितना, 40 रुपया। तब हम टमाटर कर देंगे, प्लीज गिव मी 1 kg टमाटो, क्या जी, बोलो
ना है। अब यहाँ पे पता चला कि मेरे पास पैसा 45 रुपया है और टमाटर का रेट कितना है 50 रुपया, तो खरीद पाते? नहीं खरीद नो पाते। सर। तो ये चीज होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, जहां पे कंप्यूटर को हम ये मजबूर करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तुम कोड क्या करो, पढ़ना। ठीक है, अपने हिसाब से। उसका अपना हिसाब कौन सा चलता है, सीक्वेंशियल वाला। जितना कोड लिखोगे कंप्यूटर सारा कोड क्या कर जाएगा, पढ़ लेगा 1 by 1। एवरी कोड आर रीड बाय कंप्यूटर। क्लियर है? कोई माइक ऑन किए हुए क्या? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सिलेक्शन वाला? तो दो तरह का प्रोग्रामिंग समझ में आया। एक प्रोग्राम होता है जहां पे क्या हो, कोई कंडीशन ना हो, और ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंडीशन हो, उसे क्या बोलते हैं? चलिए, अब यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम? चलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग बात करेंगे किसमें, आइट्रेशन, है ना? इसको समझते हैं। देखो ये भी समझ में आएगा। एक चीज बताना किसी को भी, निखिल, निखिल, यस सर। आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं अभी तो कुछ नहीं। नहीं। ठीक चलिए देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ध्यान से करना है। रोज क्लास आना है, जो होमवर्क देंगे है। कल के बाद से, कल के बाद से आप लोग को होमवर्क मिलना क्या होगा, लॉजिक डेवलपमेंट। अभी प्रोग्रामिंग, अभी लैंग्वेज स्टार्ट, अभी तो आप लोग को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, कैसे अलग अलग कोड बनता है, कैसे कंडीशन रखता है, तब जाके सी लैंग्वेज क्या होगा, स्टार्ट होगा, तब ना उसमें कोड। सी इज ओनली ए लैंग्वेज, उसमें कोड लिखते हैं, लेकिन लिखना क्या ये सीखना पड़ेगा ना। क्या यही तो पता नहीं चलता बच्चा को, सर पूरा जावा पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, लेकिन प्रोग्राम उससे बन नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप क्या रहेंगे, रोज क्लास कंटिन्यू करेंगे, एब्सेंट नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए आप लोगों के पास वीडियो भी क्या है, अवेलेबल है। नोट्स भी आप लोग को आजकल में सब क्या हो जाएगा, चला ही जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा होगा सबको? ठीक है, यहां तक में कोई इशू नहीं। तो बात करेंगे किसके बारे में? अब देखो, आइट्रेशन को समझाते हैं भी बहुत सिंपल है। यहां भी कंडीशन होता है, ठीक है? यहां भी क्या होता है तो जानते हैं, मतलब डेटा प्रोसेसिंग यहां भी किस बेसिस पे हो रहा है, कंडीशन के बेसिस पे ही हो रहा है। मतलब आइट्रेशन में भी डेटा प्रोसेसिंग किस बेसिस पर, लेकिन अंतर है, जानते हैं क्या अंतर है, कि आइट्रेशन का कंडीशन और सिलेक्शन का कंडीशन में एक अंतर होता है। उस अंतर को समझने से पहले एक चीज बताते हैं तुमको, एक एग्जांपल देखो। ठीक है, चलो, क्या नाम है तुम्हारा? ऐश्वर्य। बताओ, हमें ये बताओ कि तुम्हें अगर हम बोले कि एक नंबर का टेबल बताओ, जैसे 5 का टेबल पढ़ो, ठीक है? कहां तक पढ़ोगे तुम? 10 तक। क्लियर है? तो 5, देखो ये लगातार पढ़ना क्या किया, स्टार्ट किया। ये कब रुकेगा, जब 10 तक पूरा गुना कर लेगा। तो अब इसको पता चल गया ना कि भाई सर जो टास्क दिए हैं, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सेम काम कितने बार करना है, कितने बार, 10 बार करना है। क्लियर है? बताओ, किसी छोटा बच्चों को बोलो एबीसीडी पढ़ो, वो कब रुकेगा, वो एबीसीडी पढ़ के रुक जाएगा, कहां तक रुकेगा? तो उसको पता है कि भाई मैं हमको ए से लेके कहां तक जाना है। तो जहां पे रिपीटेशन हो, जो काम पूरा कब हो, जब एक ही टास्क को बार बार हमें क्या करना हो, परफॉर्म करवाना हो। ठीक है? तो जहां पे रिपीटेशन हो काम में, दैट इज कॉल्ड कौन, आइट्रेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां पे डेटा प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए सेम काम बार बार करना। क्लियर है? बात समझे? तब जाके आपका टास्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब एक चीज बताओ, हम बोले तुमको 2 के पावर 5 निकालो, क्या निकाले बोले? अब बताओ, कोई एक बार गुना करके निकल जाएगा? वैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितने बार काम किए? 5 बार। तब जाके मेरा क्या आया, 2 के पावर 5 आया। तो सेम काम हमें क्या करना हो, हाँ, ऐसा प्रोग्राम में जहां पे बिना रिपीटेशन का टास्क ही कंप्लीट ना होगा, दिस इज कॉल्ड क्या, आइट्रेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? बात समझे? अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आइट्रेशन में भी कंडीशन है और सिलेक्शन में भी कंडीशन है। बस अंतर जानते हैं क्या है, आइट्रेशन कंडीशन सिलेक्शन का था ना, वो सिर्फ एक बार कंप्यूटर उसको चेक करता है। कितने बार? एक बार। एक बार से ज्यादा उसको चेक ही नहीं करता है। अगर कंडीशन क्या हो गया, सही, अंदर जाएगा, पढ़ेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। कौन? सिलेक्शन का कंडीशन। और आइट्रेशन का कंडीशन कहता है ना कि जब तक सही रहेगा कंडीशन, तब तक हम सेम कोड को हम क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बात समझे? जब तक कंडीशन क्या हो, सही हो, तब तक हम सेम कोड क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड क्या, आइट्रेशन। जहां रिपीटेशन करना हो। ठीक है? जहां क्या करना हो,
रिपीटेशन करना हो, रिपीटेशन के बिना मेरा टास्क ही परफॉर्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझाते हैं। देखो यहाँ इतना तक क्लियर हुआ होगा सबको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने इन टाइप का एक आई लिया, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट किया जी, हमने देखो इफ लगाया, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है, अगर ऐसा है तो हम इसको बोल रहे हैं कि प्रिंट कर लेना क्या, किसको जी, हेलो, ठीक है। और आई इक्वल टू क्या हो जाना, आई प्लस 1। देखो मतलब हम चाह रहे हैं कि मेरा 1 से लेकर कितने तक जाए, 5 तक जाए। कहता है कि अरे भाई हम सिलेक्शन वाले हैं, हम सिर्फ कंडीशन सही होगा अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे और हम क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, हम दोबारा उसको रिपीट करने नहीं जाते हैं। क्लियर है। सिलेक्शन देखो यहाँ पे ये सिर्फ एक बार हेलो लाएगा, देखो तो ये दोबारा रिपीट नहीं करने गया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ कितने बार आया, सिर्फ एक बार क्या आया, पढ़ा फिर बाहर निकल गया। कहते भाई हमको बाहर निकालो, हम क्या, देखो यहाँ पे समझे, बाहर निकालेगा कैसे प्रूफ करेंगे बाहर निकला, तो एक बाहर निकलने के बाद हाई प्रिंट करा देते हैं। हम क्या प्रिंट करा दिए, हाई। तो देखो एक बार प्रिंट करने के बाद क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। देखो क्लियर है, समझे। एक बार प्रिंट करने के बाद क्या निकल गया, ये बाहर। हेलो प्रिंट किया, देखो आई का वैल्यू कितना था, 1 लेस देन कितना 5। कंडीशन क्या हुआ कंप्यूटर को, ट्रू। अंदर गया, इफ के अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या मिला उसे, हेलो मिला, और आई 2 इंस्ट्रक्शन मिला, आई को आई प्लस 1। आई का वैल्यू 1 से कितने पे कर दिया, 2 पर, लेकिन तो भी निकल गया कहां, बाहर निकल गया, प्रिंट किया, आई को प्रिंट कर दिया। लेकिन यही अगर आइटरेशन का कंडीशन होता ना, तो ये कहता भाई हम जब तक मेरा कंडीशन सही है ना, जब तक हम रोकेंगे नहीं, हम सेम कोड बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। बस समझे, जहां सेम कोड बार बार रिपीट हो ना, उसे बोलते हैं आइटरेशन। अब देखो यहाँ पे हम बस इसको हटा के हम क्या लगा दिए, वाइल। तो वाइल हो गया सिलेक्शन, वाइल हो गया आइटरेशन का कंडीशन के लिए। जब हमको रिपीटेशन वाला कंडीशन लगाना तो क्या लगाएंगे, वाइल। और जब एक बार कंडीशन चेक करना क्या लगाएंगे, इफ। क्लियर है। तो इफ किसके अंदर में आता है, सिलेक्शन कोडिंग के लिए, और वाइल किसके अंदर आता है, आइटरेशन कोडिंग के लिए। अब सुनो यहाँ पे, अभी देखो आई का वैल्यू कितने बार है, सुनो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये, देखो आई कितने है, आई का वैल्यू आपका 1 है ना, आई का वैल्यू कितना है 1। अब देखो कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे हम इसी कोड को यहाँ पे लिख के थोड़ा समझाते हैं। कोड हमने क्या लिखा, कोड लिखे आई का वैल्यू कितना से, और क्या लगाए हम, क्या लगाए, आई लेस देन इक्वल टू कितना 5। कंडीशन क्या हुआ, ट्रू अगर होगा तो इसके अंदर में क्या कोड लिखे हैं हम, कि भाई प्रिंट करा दो किसको, हेलो, प्रिंट करा दिए। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसा करते गए, ये क्या होते गया, बार बार रिपीट हो गया। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। नीचे गया, अंदर जाने के बाद क्या प्रिंट किया, हेलो, प्रिंट किया जी। अब आई का वैल्यू 1 से कितना हो गया, 2 2 1 आई को प्लस 1, ये फिर से ऊपर जाएगा अपने आप, और फिर से दोबारा कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा। आई कितना है 2 ना, 2 लेस देन 5, फिर से क्या हो रहा है, तो फिर अंदर जाएगा, फिर से क्या प्रिंट करेगा, हेलो, फिर 2 से कितना हो गया 3, इसके लिए फिर से क्या प्रिंट करेगा, फिर 3 से कितना हो गया 4, फिर क्या प्रिंट करेगा, अब फिर 4 से कितना हो गया 5, 5 लेस देन है लेकिन इक्वल टू तो है, फिर से क्या प्रिंट करेगा, हेलो। अब 5 से अब कितना हुआ 6, अब आई का वैल्यू लेस देन नहीं है 5 से, है इक्वल टू 5 है। अब ये कहेगा कि भाई हमको अब बाहर करो, तो फॉल्स हुआ, तब ये क्या निकला, बाहर निकलता, ट्रू में कभी बाहर। यही मेन डिफरेंस है किसमें, सिलेक्शन और आइटरेशन कंडीशन में। सिलेक्शन का कंडीशन ट्रू में भी बाहर निकल जाता है, फॉल्स में भी बाहर निकलता है। ट्रू में बाहर कब निकलता है, अंदर वाला इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, और फॉल्स में बाहर कब निकलता है, हाँ समझे, जब कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स में तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। क्लियर। और ये कहता है कि सिर्फ हम फॉल्स में बाहर निकलेंगे, ट्रू रहेगा तब तक हम बाहर। देखिए भाई, अब यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देखिए, देखिए अब यहाँ पे कौन सा इफ हटा के क्या लगा दिए हैं, वाइल लगा दिया ना। देखो जैसे हम रन करा के दिखाए अभी वहां पे, हम सेम उसी तरीका से क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखिए 5 बार ये आपको क्या आएगा, हेलो आएगा, आया। अब फिर क्या है, एक बार हाय, किधर है, 5 बार हेलो के बाद एक बार क्या आया, हाय आया, किधर है। तो ये चीज होता है कौन सा, नहीं चलता, एक बार भी नहीं चलता, कंडीशन गलती हो गया। एक बार कंडीशन गलत होने पर दोनों में से कोई नहीं चलेगा। जैसे इसका कहना है कि सर यहाँ पे आप कितना रख देते 10, तो 10 सही है, 10 आई लेस देन 5 है, आई को कितना स्वरूप में कर दिए, सिर्फ हाई प्रिंट करेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ हाई प्रिंट करेगा, अंदर
जाएगा ही नहीं, जाएगा? देखो यहाँ पे कितना ऐसे अंदर गया, कोई कंडीशन पहला बार में क्या हो गया, तो अंदर कैसे जाएगा भाई? अंदर कंडीशन के अंदर जाने के लिए कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स होगा तो कभी कंप्यूटर अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? समझे? तो ये 3 तरीका का प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग के पास आता है। कौन कौन हम लोग कौन कौन है? सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, फिर आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, और कौन? हाँ, सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग। यही 3 तरीका का प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल देखो, आप पहला प्रोग्राम देखो, कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं और हमें बताइएगा कि ये कौन सा टाइप का प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, सीक्वेंशियल का है, सिलेक्शन का है, या क्या आइटरेशन का, ये हमें बताइएगा। ठीक है? अब देखिए सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग में बताइए। ठीक है? जैसे हम क्वेश्चन दिए, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, क्या ये किसका होगा? सीक्वेंशियल का होना चाहिए, है ना? कैसे? क्योंकि सर कोई कंडीशन नहीं है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है? चलिए, फिर हमने एक क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू इनपुट ए नंबर, क्लियर है, एंड डिटरमाइन वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये बताइए किसका होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? है तो आइटरेशन का ही। सिलेक्शन में कंडीशन कितने बार चेक होता है? सिर्फ एक बार तुमको प्राइम नंबर चेक करने से पता चल जाएगा कि नंबर प्राइम है। मान लो नंबर है 17, मान लो नंबर है 15, तो 15 आप 2 से चेक किए, नहीं कटा, तो 3 से नहीं कटेगा, तो माने 2 से चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 15 प्राइम था, तो उसको बार बार चेक करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो किसी से नहीं कट रहा है, और जब नहीं कटा किसी से तो समझो क्या है वो, समझो नहीं कटा किसी से, समझो वो प्राइम है। क्या तो उसको बार बार ना रिपीट करना, चेक करना है। जैसे आप प्राइम नंबर के लिए आप चेक एक बार नहीं कर, इवन नंबर के लिए आप कितना बार चेक करते हैं? एक बार 2 से चेक किए, पता चल गया नहीं कटा तो ऑड है, और कट गया तो क्या है? नहीं, प्राइम नंबर में 2 से चेक करने से पता नहीं चलता है कि नंबर कुछ ही है, प्राइम है। ठीक है? और फिर एक खाली एक कंडीशन है कि ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से क्या हो जाए, कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अरे भाई, एक और अपने आप से सभी नंबर कटता है तो उसको प्राइम बोलेंगे, सभी नंबर को प्राइम बोलेंगे। 1 से 8, 8 1 से नहीं कटता है, बताओ? तो 1 और 8 से सभी नंबर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड क्या इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या? प्राइम नंबर। लेकिन ऐसा नहीं ना है, समझे? क्लियर है? सभी नंबर कट जाता है एक और अपने आप से। तो हमें प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन लगाना होगा कि भाई चेक करो एक और अपने आप के अलावा ये किसी से कटता है कि नहीं कटता है, क्या ये चीज है। तो वहां पे बार बार कंडीशन क्या करने की जरूरत है? चेक करने की। तो वहां पे कौन हो जाएगा? आइटरेशन। ठीक है? जैसे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर, तो टेबल प्रिंट करना है तो इसका मतलब बार बार गुना करना होगा, तो क्या हो गया? ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक का सारा संख्या क्या करना है? प्रिंट करना है, तो क्या हो गया? ये आइटरेशन। क्लियर है? अब कोई छोटा बच्चा को भी दो ना भाई, क्या कि भाई 1 से लेकर 50 तक गिनती क्यों ना, तो रुकेगा 50 के बिना, वो देखेगा कि नहीं हाँ 50 तक हो गया, जैसे ही ये कॉमन होगा तो बोलेगा सर कंप्लीट हो गया, तो क्या है? आइटरेशन। क्लियर है? हाँ, जहां पे हमको चेक करना, देखो एक बार चेक किए, जैसे लॉगिन आईडी और क्या डालें? पासवर्ड, दोनों को एक बार मिलाएंगे, दोनों सही है तो क्या होगा? लॉगिन होगा, सही नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा, तो क्या हो गया? ये तो वहां से एक बार कंडीशन चेक करने से काम हो गया, वहां पे क्या हो गया? वो सिलेक्शन। तो जहां पे कंडीशन एक बार चेक करने से काम हो जाए वहां पे सिलेक्शन वाला प्रोग्राम, और जहां पे कंडीशन बार बार चेक करने की जरूरत वहां पे कौन सा? जहां रिपीटेशन की जरूरत है वहां पे कौन सा? आइटरेशन बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है? तो यही 3 तरीका का प्रोग्रामिंग हम लोग के पास होता है, सीक्वेंशियल का, सिलेक्शन का, और कौन? बस इससे ज्यादा दुनिया में प्रोग्रामिंग नहीं है। तुम देख के देख लो ना, सोच के देख लो। क्लियर है? देखो प्रोग्रामिंग बेसिक यही 3 होता है। हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज किए हैं। क्लियर है? हम लोग का टेक्नोलॉजी क्या हुआ है? चेंज हुआ, बस, और अंतर कुछ नहीं है। ठीक है? हम लोग करने का तरीका में बदले। ठीक है? इसीलिए लगता है कि भाई ऐसा इसमें करना, भाई कुछ नहीं करना है भाई, बाकी सब चीज सेम था, जो पहले था वो अभी भी है। क्या समझे? डेटा पहले हम लोग सर्वर पे रखते थे, अब क्लाउड पे रखते हैं, बहुत अलग अलग चीज होता है। ठीक है? तो अलग अलग कंसेप्ट सिर्फ आया है बस। प्रोग्रामिंग में इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, और क्या होता है? आउटपुट। इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिखा था नहीं है, चाहे आप कितना बड़ा सॉफ्टवेयर क्यों ना बना रहे।
क्लियर है, इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको जी? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए, तो आज हम थोड़ा इतने रहने देंगे, थोड़ा क्लासरूम का एसी थोड़ा खराब है, ठीक है, तो थोड़ा देखवा लेते हैं थोड़ा, और कल फिर मिलते हैं आगे के लिए, ठीक है? चलिए फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा।